हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि अनुपात और समानुपात है। इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। ठीक है, तो रेशियो में पहले अनुपात होता है, रेशियो मीन्स। तो इसको हम जानेंगे कि समान इकाई की किन्हीं दो, इसमें लिखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन में लिखिए, समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध को अनुपात कहा जाता है। जिससे यह बोध होता है कि दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी है, ये बोल रहा है आपका इंट्रोडक्शन में। समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध को अनुपात कहा जाता है, जिससे यह बोध होता है कि दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी है। अनुपात को इस चिन्ह से प्रकट करते हैं। अनुपात का चिन्ह है, जैसे लिखा 5 मीटर और 7 मीटर। 5 मीटर और 7 मीटर के अनुपात को 5:7 अथवा 5/7 लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसका डिफिनीशन आपको बता दिया। अब आइए आपको हम इसी से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन कराते हैं। 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। तो टाइप 1 आइए हम देखते हैं। टाइप 1 में क्या बोल रहा है कि यदि A अनुपाते B बराबर X अनुपाते Y तथा B अनुपाते C बराबर P अनुपाते Q हो, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है A अनुपाते C का मान बताइए, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताइए। तो A अनुपाते C का मतलब क्या हुआ? A अनुपाते C में हम लेंगे पहला A का यहाँ X लेंगे गुना, उसके बाद P लेंगे। ए अनुपात हो गया, ए हो गया A का मान। अब C का मान हमें रखना है। C का मान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Y लेना है, Y इंटू Q लेना है।
ये हमें ज्ञात हो गया, ठीक ना। मतलब ए का मान लेना है x इंटू पी लेंगे और उसके बाद c का मान लेंगे y इंटू क्यू लेंगे। और a अनुपाते b अनुपाते c इसको कैसे लेंगे, इसको लेंगे x गुना p अनुपाते y गुना p अनुपाते y इंटू क्यू लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका। नहीं तो इसे आइए समझाते हैं, यहाँ रख देते हैं। a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या दिया है, इतना दिया है ना। a अनुपाते b बराबर कितना दिया है, x अनुपाते y दिया है। फिर b अनुपाते c बराबर क्या दिया है, p अनुपाते q दिया है। तो इसको हम निकालेंगे a अनुपाते b अनुपाते c बराबर, ठीक है ना। सबसे पहले इसका इसमें गुणा होगा, यानी x गुना p हो जाएगा। फिर अनुपाते लगाएंगे, a का मान होगा b का अनुपात होगा y इंटू p अनुपाते c का मान हो जाएगा आपका y अनुपाते q। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देते हैं, आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो आइए टाइप 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लिए हैं। कह क्या रहा है क्वेश्चन हमारा, यदि a अनुपाते b बराबर दिया है 4 अनुपाते 5 तथा b अनुपाते c बराबर 6 अनुपाते 7 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए। तो यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। तो a अनुपाते b बराबर कितना दिया है, 4 अनुपाते 5 दिया है। और फिर दूसरा दिया है b अनुपाते c बराबर कितना दिया है, 6 अनुपाते 7। अब हमें मान ज्ञात करना है। a अनुपाते b अनुपाते c बराबर ठीक है। तो आइए a का मान हम लेंगे, a का मान निकालेंगे तो 4 का गुना हम 6 में करेंगे, इसको हम छिपा लेंगे। तो 4 इंटू 6 हो जाएगा। फिर b का मान रखना है, b का मान रखने के लिए ये दोनों छिपा लेना है। 6 का गुना हम 5 में करेंगे, 6 गुना मतलब 5 गुना 6 करेंगे सॉरी। फिर उसके बाद c लेने के लिए ये दोनों छिपा लेंगे, 5 गुना 7 में करेंगे, 5 गुना 7। अब इसको लिखिए 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यही आपका मान हो जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c का। तो ये अनुपात आपको बता दिया और समानुपात अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो में केवल अनुपात ही हो पाया है। तो आप सभी से आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें मित्रों, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ पाए और आपके सामने मैं इससे भी बेहतरीन कंटेंट लेके आगे अगले वाले वीडियो में आ पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।